नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आरएसके के द्वारा नवीन निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि एफएलएन कक्षा 1 व 2 के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर दर्ज किस प्रकार से करनी है तथा किस प्रकार से 30वें सप्ताह के ट्रैकर की सहायता से प्रतिशत अंक और ग्रेड निकालने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल लेटर है प्रति जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले, मध्य प्रदेश। विषय सत्र 2023-24 में एफएलएन कक्षा 1 व 2 के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में। अब आप सभी को पता है, कक्षा 1 और 2 की कक्षाएं एफएलएन की कक्षाएं हैं। इनमें मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? इनमें 10वें, 20वें और तीसरे सप्ताह के केवल आवधिक आकलन किया जाता है और ट्रैकर को भरकर हम रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं और इन्हीं के आधार पर हम कक्षोन्नति प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम निर्धारित पोर्टल पर छात्रों की कक्षा को कक्षोन्नति करते हैं या कक्षा को अपडेट करते हैं, तो वहां पर प्रतिशत अंक या ग्रेड की आवश्यकता पड़ती है। तो इस लेटर में यही बताया गया है कि हम 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करके किस प्रकार से प्रतिशत अंक और हम ग्रेड को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी विषय हेतु। हिंदी विषय हेतु कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कॉलम, 30वें सप्ताह का ट्रैकर है जो उसका अंतिम कॉलम रहा है, चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना, जो कक्षा के अनुरूप उच्चतम दक्षता के आधार पर पोर्टल में एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा। हिंदी के ट्रैकर में उपयुक्त कॉलम में कुल 3 उप कॉलम होंगे, जिसके आधार पर प्रतिशत या ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। भाई, कक्षा 1 और 2 का जो हिंदी विषय रहेगा, उसके 30वें सप्ताह के ट्रैकर में एक कॉलम रहेगा, आखिरी वाला, चित्र देखकर 2 वाक्य लिखने हैं हमें। तो उसमें हम देखेंगे, यदि आपका कोई बच्चा है जिसमें उस अंतिम कॉलम के 3 उप कॉलम भी दिए रहेंगे, यदि आपने उस बच्चे के लिए टिक किया हुआ है कि कुछ नहीं लिख पाया, तो हम उसे 33% अंक प्रदान करके सी ग्रेड दे देंगे। यदि आपने किसी बच्चे के लिए टिक किया हुआ है कोशिश की, तो हम उसके लिए 75% अंक प्रदान करते हुए बी ग्रेड दे देंगे। यदि आपने लिखा हुआ है कि पूरे वाक्य को सही सही लिखा पर टिक किया है, तो हम उसको 100% अंक देकर ए ग्रेड पर टिक कर देंगे। अगला विषय है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय में कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा। हिंदी विषय में केवल आखिरी जो हमारा कॉलम रहेगा, चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना, उसको ही हम कक्षा मतलब अंक या ग्रेड में बदलने के लिए उसका ही उपयोग किया जा रहा था। लेकिन अंग्रेजी विषय में हम सभी कॉलमों का उपयोग अंक या ग्रेड निकालने के लिए करेंगे। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम हैं और कक्षा 2 में कुल 15 कॉलम हैं। इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही व गलत का चिन्हांकित किया गया होगा। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंक सही किए गए चिन्ह को गिनना है और इसे उस कक्षा के कुल कॉलम से भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है। इससे हमारा प्रतिशत निकल आएगा। क्या है, हिंदी में हमने केवल अंतिम कॉलम को देखा है, लेकिन अंग्रेजी विषय के हमें ग्रेड या प्रतिशत निकालने के लिए सभी कॉलम को देखना है। जैसे सभी कॉलमों को देखना है और हमने सभी कॉलमों पर सही का टिक किया होगा कि यह बच्चा एक्टिविटी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो गलत पर टिक किया होगा। तो अब जैसे कक्षा 1 में अंग्रेजी में कुल 18 कॉलम हैं, तो 18 कॉलम है, हमें क्या करना है, आपने देखा कि सही सही कितने जगह टिक किया है, तो उस बच्चे को हमने सही सही 15 जगह टिक किया है, तो हम 15 लिखेंगे। नीचे टोटल कॉलम कितने हैं हमारे, तो नीचे 18 कॉलम है, हम 18 से भाग दे देंगे और गुणा 100 करके हम जब इसको काटेंगे तो हमारा परसेंट निकल आएगा। एक उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण के पहले हम देखेंगे कक्षा के कुल कॉलम। कक्षा 1 में 18 व 2 में 15 से भाग देना है, इसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा उस आधार पर निम्नानुसार हमें ग्रेड में बदलना है। यदि 33% तक है, 0 से 33% के बीच निकल रहा है, तो हम उसको सी ग्रेड देंगे। यदि 33 से 74 के बीच निकल रहा है परसेंटेज भाग देने के बाद, तो हम उसको बी ग्रेड देंगे। यदि 75 से 100% के बीच निकल रहा है हमारा परसेंटेज, तो हम उसको ए ग्रेड दे देंगे। अब उदाहरण देखेंगे कि कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 11 सही चिन्हांकित किए गए, मतलब उसने 11 एक्टिविटी सही कर पाई। तो हम क्या करेंगे भाई, 11 लिखेंगे ऊपर, नीचे टोटल एक्टिविटी या टोटल कॉलम कितने हैं 18, उससे हम भाग कर देंगे और गुणा हमें क्या करना है, 100 से हमें गुणा करना है।
इतना आपको समझ में आया। 100 से गुणा करना है तो गुणा करने के बाद हमारा कितना प्रतिशत बनेगा, 61.11% बनेगा, जो कि 33 से 74% के मध्य में है। तो हम इसको बी ग्रेड अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से हमें सभी छात्रों के करने हैं। अब बात आती है गणित विषय के लिए। तो गणित विषय में कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा। भाई केवल हिंदी विषय में आखिरी कॉलम को लिया गया था, लेकिन अंग्रेजी में भी पूरे कॉलमों को लिया गया है। ऐसे ही गणित में भी हमें पूरी दक्षताओं या पूरे कॉलमों का उपयोग करना है ग्रेड या अंक निकालने के लिए। तो 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 23 कॉलम है गणित में, और कक्षा 2 में कुल 22 कॉलम है। इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। यदि कोई बच्चा, जैसे एक बच्चा है, नाम रोहित है जिसका, उसने जितनी भी एक्टिविटी कर पा रहा होगा तो आपने सही का टिक किया होगा, और नहीं कर पा रहा होगा तो आपने गलत का टिक किया होगा। तो हमें क्या करना है, सही वाले टिकों को गिनना है। देखेंगे हम क्या करना है। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही को गिनना है। इसे उस कक्षा के कुल कॉलम में से हमें भाग दे देना है। जैसे मान के चलिए आप कुल कॉलम में से भाग दे देना है और इसे 100 से गुणा कर देना है, और जो भी प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर हमें ग्रेड में बदलना है। जैसे हमें 33% प्राप्त होता है 33 तक, तो हम सी ग्रेड देंगे। 33 से 74 के बीच में रहता है तो हम बी ग्रेड देंगे, और 75 से 100% तक रहता है तो हम उसको ए ग्रेड देंगे। अब उदाहरण देखेंगे हम कि कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष, कोई भी बच्चा है जैसे रोहित या रोहन, उसने 17 सही या 17 एक्टिविटियों पर सही का टिक लगा हुआ है, तो हम ऊपर लिखेंगे 17। और टोटल एक्टिविटी कितनी है, तो भाई कक्षा 1 में गणित में टोटल एक्टिविटी है 23, तो नीचे लिखेंगे हम 23 और गुणा 100 से भाग कर देंगे। जब हम इसको परसेंट में बदलेंगे तो हमारा आएगा 73.91% आ जाएगा, अर्थात 33 से 74 के बीच रहा, तो हम इसको बी ग्रेड अंकित कर देंगे। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण देखेंगे तो यहाँ कक्षा 2 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 19 सही चिन्ह अंकित हैं, या 19 गतिविधियाँ वह सही कर पा रहा है, तो ऊपर हम लिखेंगे 19। और कक्षा 2 में टोटल गतिविधियाँ कितनी हैं, या टोटल कॉलम है 22, तो नीचे हम 22 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारे 86.36% बनते हैं। यानी 75% से उसको ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। तो 75 से 100 के बीच में है तो हम इसको ए ग्रेड अंक कर देंगे। हमें इस प्रकार से समस्त विषयों के प्रतिशत के आधार पर हम कुल प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। उक्त निर्देश शालाओं तक भिजवाकर पोर्टल पर उक्त प्रक्रिया अनुसार बच्चों का ग्रेड अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे बच्चों की कक्षा अपडेशन का कार्य समय सीमा से पूर्ण किया जा सके, और कक्षा पुनः प्रारंभ होने पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सी ग्रेड में आने वाले बच्चे एवं बी ग्रेड पाने वाले बच्चों की भी छूटी हुई दक्षता पर कार्य किया जाए। मतलब जिन दक्षताओं पर हमने क्रॉस का चिन्ह अंकित किया हुआ है या जो नहीं कर पा रहा है, उनको भी हमें पूर्ण करवाना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।